बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। कुछ मिली जुली खबरें आपके सामने, खुसूसन आज मैं इकनॉमिक्स का रिज़ल्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो लोग रह गए उनका क्या बनेगा, क्या नई जो इंटरव्यू की पॉलिसी है उससे इन्हें फ़ायदा पहुँचेगा और आगे का लाया अमल इन्होंने कौन सा इख्तियार करना है। सबसे पहले तो जो कामयाब हो चुके हैं उन्हें मुबारकबाद। फीमेल जो हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग में आई हैं वो 327 हैं, जबकि ये 600 से ऊपर होनी थी अगर तमाम लोग जो है वो कामयाब हो जाते। मेरिट 40 का बना है, इसलिए अगर इंटरव्यू में ये लोग रह जाते हैं, कोई ना कोई अल्लाह ना करे, तो इसका फ़ायदा इन्हें नहीं होने जा रहा। इसी तरह मेल तो 50 थे और 50 ही कामयाब हो गए, उन्हें भी बहुत मुबारकबाद। अगला मरहला और भी कठिन है। इसमें सिर्फ आपकी स्टडी को नहीं देखना, आपकी मेमोरी पावर को नहीं देखना, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को देखना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखना है, आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है, आपका कॉन्फिडेंस देखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत इख्तियार करेगी। तो मैंने अक्सर इंटरव्यू में देखा है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया जब इंटरव्यू में बैठने का, तो कुछ मेरे वेल विशर जो कि स्टडीज़ में बेहतर नहीं होते, वो मैनर्स, एटिकेट्स और बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस की वजह से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, तैयारी शुरू कर दें। पढ़ना भी है, ड्रेस कोड का भी ख्याल रखना है। मेरी 3-4 वीडियोस हैं, उन्हें भी देखें। एक फ़्रेश वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। जो मेरे कैंडिडेट फीमेल रह चुकी हैं उन पर मुझे बहुत अफसोस भी है, लेकिन अगर वो हिम्मत ना हारे और आगे बढ़ें और उठकर भागना शुरू करें, तैयारी अच्छी करें, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद दूंगा। क्योंकि बंदा अपने कमज़ोरियों से लर्न कर ले तो उस जैसा कोई आदमी नहीं होता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अफसोस तो इस बात का है कि कुछ सालों से हर मैदान में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड के हों, चाहे CSS के हों, चाहे PPSC के हों। लेकिन मुझे नहीं समझ आते कि मेरे इकोनॉमिक्स के फीमेल एस्पिरेंट को क्या हुआ कि सिर्फ 66 क्लेम कर सकी, और बदकिस्मती से 7 सीटें जो माइनॉरिटीज़ की थी उनमें से भी कोई ना कामयाब हो सका, डिसेबल में भी कोई ना कामयाब हो सका। तो मेल में भी यूँ 4 सीटें जो थीं उनमें से 2 डिसेबल की थी, 2 माइनॉरिटीज़ की, और वो चारों की चारें खाली रह गई। तो वो 46 लोग मुंतखब हो गए। अब अगर मेल का मेरिट कुछ 40 से ऊपर है तो वो मेरे एस्पायरेंट जो वेटिंग में हैं वो भी अपने इंटरव्यू की तैयारी रखें। पहले तो मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि ये सब लोग कामयाब ठहरें, लेकिन अगर कोई बदकिस्मती होती है तो जो आगे पड़े हुए हैं, अगर उनका मेरिट 40 के ऊपर है तो वो क्लेम कर सकते हैं नई पॉलिसी के तहत। लेकिन फीमेल मैं नहीं समझता कि 40 से कोई ऊपर होगी, क्योंकि वो टोटली 66 बनी, जबकि 139 टोटल सीटें थीं। तो आगे बढ़ना है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। आपके अंदर इस्तराब होता, बेचैनी होती, तो आप बहुत मेहनत करते। मैं हर दफ़ा कहता हूँ, ये भी कहता हूँ कि एकेडमिक में अगर कम नंबर हैं तो आप 80 नंबर ले जाएं, 70 ले जाएं, तो ये 5-7 नंबर का फ़र्क कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन मेरी टीम सारी 40 पे ही ढेर हो जाती है। अब उनका क्या किया जाए? उनके लिए दुआ है, उनके लिए एडवाइस है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आगे और भी मकाम आने हैं
और एक प्लस पॉइंट जो मुझे नज़र आया है कि कॉमर्स कॉलेज में जो सीटें आ रही हैं अनकरीब ही एक माह के अंदर उसमें इकनॉमिक्स की सीटें भी होंगी, आप उनकी भी तैयारी शुरू कर दें। एजुकेटर्स की भी आमद है, क्योंकि एक अच्छी खबर आई है कि पीएमएस साहब ने जो मीटिंग ली है उसमें अनाउंस किया है कि भर्ती जल्द की जाए, एजुकेटर में भी भर्ती हो जाएगी। और एसएस के लिए ये एक अच्छी खबर है कि उनके बारे में आया कि उनकी 9,500 सीट्स खाली पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी कुछ मुस्बत पॉइंट आएंगे। अगला पॉइंट मेरा वेबसाइट्स के बारे में है कि हमारे जो पीपीएससी के एग्जामिनर्स हैं, हालांकि बहुत सीनियर्स होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं आजकल क्या जुनून है कि वो वेबसाइट से पेपर उठा के दे रहे हैं ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। शायद जवाब भी वहीं से मिल गए, सवाल भी वहीं से मिल गए, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान मेरे वेल विशर को ये हो रहा है कि वेबसाइट पे जो की दी गई है और जो ऑथेंटिक सोर्स की अदर कीज़ हैं, अदर प्रोफेसर की हैं, बुक्स की हैं, उनमें और उनमें फ़र्क है। और जो एस्टीमेट करते हैं कि वो 50 नंबर ले लेंगे मेरे वेल विशर, तो वो 45 पे गिरे होते हैं। तो पीपीएससी को इसके बारे में ख्याल रखना होगा कि क्या ये पॉलिसी बेहतर है, आप वेबसाइट को छोड़ें बल्कि अथेंटिक सोर्स को सामने रखें, या फिर उनके अगर दोनों सवाल ठीक हैं, अथेंटिक सोर्स वाला और वेबसाइट वाला, तो दोनों को ठीक करार दें। पिछली दफ़ा भी इंग्लिश के मामले में ऐसा देखने में आया था। तो ये अहम बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था, और मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो सीने में एक दर्द और तड़प होती है, जो हमें अपने चाहने वालों के लिए होती है, बेचैनी होती है, या इश्क हकीकी में होती है, हम रात को उठकर इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इसी तरह हम किसी काम में लगन की हद तक पड़ जाते हैं, तो मेरे जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उन्हें उसकी तरफ तवज्जो देना होगी। अब शायर ने 2 नुक्ते पेश किए हैं इस शेर में, तो आप दूसरे नुक्ते पे जोर दें कि एक तरह हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया, एक तरह हिजर जो बालों में सफ़ेदी लाया, एक तरह इश्क जो सीने में जुआ है अब तक। तो ये इश्क जुआ होना चाहिए, ये आगे बढ़ने का जज्बा जुआ होना चाहिए, मेहनत का जज्बा जुआ होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। फिर आपसे इंशाअल्लाह करीब मुलाकात होगी, और भी बड़े मामलात हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह आपको खुश रखे।